हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे जो कल ग्रुप में डिस्कस हो रहा था। पहला क्वेश्चन ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट है। ध्यान देने वाली बात है, नॉट करेक्ट के बारे में बात कर। पहला ऑप्शन कह रहा है इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन ए बी इज ऑल्सो अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए और बी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए is not equal to 0 और determinant of B is not equal to 0। ठीक है, A और B नॉन सिंगुलर की बात कर रहा है। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी शो कर दें कि ये भी नॉन जीरो है तो ये नॉन सिंगुलर हो गया। और हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट बी भी है नॉन जीरो है। इसका मतलब ये हो गया नॉन जीरो, तो ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, करेक्ट है, तो लेकिन कह रहा है नॉट करेक्ट, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन बी इज इक्वल टू सी। इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम पिछले वाला का यूज करेंगे। ए अगर नॉन सिंगुलर है इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉन जीरो है। दिया हुआ है ए नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट ए क्या है, नॉन जीरो है। और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। और यहां से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। तो हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया बी इक्वल टू सी, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई। तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन कह रहा है नॉट करेक्ट, तो ये गलत है। अब कह रहा है द इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको मैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कह रहा है इनवर्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका जो इनवर्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्या। तो अगर हम चेक करें ए इनवर्स ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, हम इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स। और ए ट्रांसपोज क्या है, ए का इनवर्स तो होगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ट्रांसपोज ए इनवर्स का हो गया, तो इसका मतलब वही हुआ ना, इसको मान लो बी, तो हो गया ना बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तो ये हो गया सिमेट्रिक। लेकिन कह रहे हैं नोट करें, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। ठीक है, अब लास्ट क्या है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी इज नॉट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है, ए बी माइनस बी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। ए बी माइनस बी है सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक के लिए सिंपल है, ट्रांसपोज लेके देखते हैं इसका। हम जानते हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये हो गया ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस
बी ए का होल ट्रांसपोज, इसका होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये इसका यूज करेंगे हम, तो ये हो गया बी ए के इक्वल और ये हो गया माइनस ए बी के इक्वल। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस बी। तो ये क्या हो गया, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एक्स, अगर इसको हम एक्स मान लें तो। और ये हम जानते हैं इसका, ये इसको इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव मैट्रिक्स। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट एक्सक्लूसिव मैट्रिक्स, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, एक्सक्लूसिव मैट्रिक्स। नॉट करेक्ट कह रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा रीमान इंटीग्रल से। f is a Riemann integral and non-negative function defined on 0,1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। कोई फंक्शन है, सबसे पहले तो f कह रहा है रीमान इंटीग्रल है। ठीक है, नॉन नेगेटिव एफ ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, ऑन इंटरवल 0,1। ठीक है, और कह रहा है इफ इंटीग्रेशन ऑफ f 0 से 1 0 है, then implies f of t is equal to 0। claims yes or no। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कहीं भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में नहीं बताया गया है कुछ भी। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है ऐसा कुछ नहीं कहा गया। क्या ये सारे के सारे कंडीशन फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी को होल्ड कर जाता है क्या? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता तब तो ये हो जाता है, आइडेंटिकली ये हो जाता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं बताया गया है। हम जानते हैं कि f अगर काउंटेबल डिसकंटिन्यूस हो फिर वो रीमान इंटीग्रेबल तो हो जाता है। तो रीमान इंटीग्रेबल से हम ये तो नहीं कह सकते कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। और एक रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग, अगर f कॉन्टिन्यूस होता है तब तो वो 0 हो जाता, तब ये ट्रू हो जाता। नहीं है तो हम काउंटर एग्जाम्पल ढूंढेंगे इसका, इसमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में कहीं नहीं बताया गया, तो इसका आंसर तो नो ही होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलिए सेट बनाते हैं कुछ, उस पर हम काम करते हैं। हमारे पास ये है, बस इसको फुलफिल करना है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन मान लेते हैं, लेट एप्सिलॉन जो है ना वो लेस देन 1 है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, तो लेस देन 1 है एप्सिलॉन को, आर्बिट्री है। ठीक है, हम एक सेट कंसीडर करते हैं ए एन 1/n माइनस एप्सिलॉन ले लेते हैं और 1/n ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब जो ए है ना, हम यहां से ए डिफाइन कर रहा हूं मैं, यूनियन लेंगे इसका n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी किसका, ए एन का। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये किसका सबसेट है, 0,1 का।
और एक हमने बी सेट लिया जो क्या है 0,1 माइनस ए। ठीक है, इस ए के अलावा जो बचा है वो हमारा बी सेट, हमने ये कंसिडर कर लिया, ये दो सेट। ठीक है, अब फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एक ले लेते हैं हम 0 और एक ले लेते हैं 1। ठीक है, तो ये जो ए है जब टी बिलोंग करेगा ए सेट से तब ये 1 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा, मतलब बी से जुड़ेगा तो वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ए में जो नहीं है वो बी में है, हमने ऐसा सेट डिफाइन किया। चलिए अब कंडीशन देखते हैं क्या क्या था, क्या वो फुलफिल कर रहा है। पहला कह रहा था एफ रीमान इंटीग्रेबल है, पहला कंडीशन क्या है, एफ रीमान इंटीग्रेबल है। देखते हैं कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, फाइनाइट पॉइंट पे, सही है, तो ये रीमान इंटीग्रेबल हो गया। तो हमारा एफ क्या है, रीमान इंटीग्रेबल। एफ क्या है हमारा, रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, दूसरा कह रहा है एफ टी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 0 और 1 है नॉन नेगेटिव। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर गया। दूसरा क्या है, एफ ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिव, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तीसरा इंटीग्रेशन इसका 0 to 1 पे देखना है कि ये 0 होता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, कि 0 होगा या नहीं, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स दे देते हैं इसको dx। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी से बना हुआ था एफ ऑफ एक्स dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एफ ऑफ एक्स dx प्लस बी एफ ऑफ एक्स dx। ये तो 0 है बी पार्ट में, देख सकते फंक्शन है, ये तो बी पे क्या है, ये 0 है, वो तो 0 हो गया, तो बचा क्या, ए एफ ऑफ एक्स dx, और ए पे 1 है तो सिंपल 1 इंटू dx। ठीक है, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये जो सेट है ए एन उसका यूनियन पे है ए बना हुआ, तो इसकी लेंथ ही तो आएगी। हम्म? इस सेट की जो लेंथ होगी वो उसके इक्वल होगा। और लिख लेते हैं लेंथ ऑफ सेट ए। ठीक है, अगर इसकी लेंथ हम निकाले यूनियन है तो ये समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी लेंथ निकालना है। ठीक है, तो okay, एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन में 2 पावर एन लगाते हैं। हाँ, ये सेट है हमारा। ठीक है, अब हम करते हैं, तो जब इसका समेशन निकालोगे तो हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस एप्सिलॉन बाय टू टू पावर n, समेशन एप्सिलॉन बाय टू पावर n। तो ये हमारा आ गया एप्सिलॉन। सही है, तो ये हमारा आ गया एप्सिलॉन। तो ए पे क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आ गया आपका लेस देन
इक्वल टू एप्सिलॉन, और ये तो आर्बिट्री था, तो ये क्या अप्लाई कर देगा, dx इक्वल टू 0, और ये पूरे पूरे 0 से 1 पे हो गया। तो जो हमारा बचा हुआ कंडीशन था क्या था, रिमान इंटीग्रेबल और नॉन नेगेटिव, तो वो हो गया था। अब ये 0 भी हमने शो कर दिया कि ये 0 तो है। हम देख रहे हैं 0 तो है, लेकिन क्लेम हमारा था कि एफ आइडेंटिकली 0 होना चाहिए। क्या हमारा फंक्शन ऐसा है? नहीं है, आइडेंटिकली 0 तो नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये ट्रू तब हो जाता जब एफ कॉन्टिन्यूस होता। एफ कॉन्टिन्यूस होता तो हम इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर पाते। इसमें हमने किसका लाभ हो लिया है? डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी लाभ से हमने ये बात कह दिया कि फिर हमने सेट डिफाइन किया और वहां से इसको जीरो पे इक्वल आ गया। ठीक है, ये प्रूफ मेजर थ्योरी का वहां पे है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।